नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं अतुल कुमार बागी जी, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं महिला सुरक्षा संगठन के। अतुल कुमार बागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार जी। आपको भी और आपके दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। जी, अतुल कुमार बागी जी, आपका जो संगठन है महिला सुरक्षा संगठन, तो ये जो है कब से आप चला रहे हैं और कितने जी राज्यों में विस्तृत है और अभी तक कितनी उपलब्धियां इसके नाम हुई हैं और किन किन जी चीजों पर आप अभी वर्तमान समय में आप काम जो है कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंडित जी आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से चीजें समझाऊंगा जी। कि महिला सुरक्षा संगठन की शुरुआत सर मैं एक्चुअली मैं एक मीडिया से हूं। तो हमने एक खबर चलाई थी, बुलंदशहर में एक घटना हुई थी, एक लड़की का बलात्कार हुआ था। तो उसी समय हम मतलब कि हमने एक फेसबुक पे पेज बनाया था महिला सुरक्षा संगठन के नाम से। जी। तो अलग अलग स्टेट से लोगों की बहुत सारी बातें आई मुझे कि भाई हमें यहाँ से जुड़ना, हमें यहाँ से जुड़ना, हमें यहाँ से जुड़ना है। तो उस समय हमने जी। रजिस्टर्ड नहीं करवाया था महिला सुरक्षा संगठन। तो फिर जी। बस वहीं से शुरू हो गया महिला सुरक्षा संगठन का सिलसिला, और आज महिला सुरक्षा संगठन तकरीबन 13-14 स्टेट में वर्क कर रहा है, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक। जी। जी महिला सुरक्षा संगठन क्यों सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला सुरक्षा पर तो भाजपा सरकार भी काम कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है और तमाम संगठन जी भी काम कर रहे हैं देश में। जी। सर, अगर महिला सुरक्षा संगठन की बात की जाए तो महिला सुरक्षा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें भारत सरकार भी बेहतर वर्क करी और भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो हमने जब आए दिन ऐसी हम खबर चलाते थे महिलाओं से संबंधित, तो हमने सोचा कि एक महिला सुरक्षा संगठन होना चाहिए ताकि हम महिलाओं के लिए बेहतर काम कर सकें। जरूरी नहीं सर कि हम महिला सुरक्षा में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे घरेलू हिंसा हो गई और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेके हम काम कर रहे हैं, जैसे लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगाना, छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक हम उनको 10 रुपए का फायदा दे सके। क्या है महिला सुरक्षा, है क्या वास्तविक रूप से? वैसे तो हर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है लोकतंत्र निश्चित में। निश्चित, महिला सुरक्षा सर, जैसे हम जो जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हमने जिस बेस पे महिला सुरक्षा बनाया है कि महिला सुरक्षा आए दिन घरेलू हिंसाएं होती हैं, बहू बेटियों को घर से भगा दिया जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं उनके साथ होती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको कहीं वो भटकती रहती हैं जॉब के लिए, या फिर उनको 10 रुपए का बेनिफिट कहीं से नहीं मिलता है। तो हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उनके लिए हम छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगा के उनको 10 रुपए का फायदा दे और भी जो सारी समस्याएं उनके साथ में उनके लिए हम लड़ सकें। जी। महिला सुरक्षा में क्या पुरुष बराबर की भागीदारी नहीं निभाते हैं, जिसके कारण महिलाओं को नहीं सुरक्षा नहीं, की आवश्यकता निश्चित पड़ती है? निश्चित निश्चित, नहीं नहीं, हम उन हर बेहतर सोच को मौका देते हैं जो समाज में बेहतर एक छवि रखते हैं और समाज के लिए बेहतर योगदान देते हैं, वो चाहे पुरुष हो वो चाहे महिला हो। लेकिन समाज में तो लोग शिक्षित हो रहे हैं हर रोज, बेहतर विद्यालय खोले जा नहीं, रहे हैं और उन मैं सर, लगभग जो है अगर आज के दौर में देखा जाए और ये अगर इसको आप देखें तो लगभग 80 से 85% लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार सर तो अगर 100% है। अगर लेकिन अगर हम जी। हम अगर थोड़ा सा डेवलप एरिया को छोड़ के अगर हम रूरल एरिया में निकले, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जी। जो रूरल एरिया, आप वहाँ की जो आबादी है या फिर वहाँ की जो एजुकेशन, आप उसको देखिए कि अब मैं कन्नौज की बात बताता हूँ। कन्नौज में नदी उस पार एक गांव है, जहाँ उस गांव की आबादी तकरीबन 3,000 की आबादी है। उस गांव में एक जी। लड़का पढ़ा हुआ हाई स्कूल। जी। तो हम कैसे लेकिन कहते सबसे सर ज्यादा जो कन्नौज। महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो तो शहरों में असुरक्षित हैं, जहां सबसे पढ़ा पढ़ा लिखा वर्ग रहता है। निर्भया इससे अछूती नहीं है, निर्भया कांड तो पड़ा होगा, ऐसा सर मुझे नहीं सर लगता है कि सर गांव में सर इतना बड़ा कोई कांड हुआ होगा कभी। सर, भले अभी ही अभी वहां देख पर कम पढ़े लिखे, लीजिए, कम इससे शिक्षित ज्यादा लोग बड़ा भले पढ़ते हों। जी। जी। लखीमपुर खीरी में भी तो सर ऐसे मतलब की घटनाएं घटती हैं, जो इतना रूरल एरिया है। जी। तो सर कहीं ना कहीं ये नहीं कि सर वो रूरल एरिया है तो वहाँ पे अशिक्षित है, वहाँ पे, और ये डेवलप क्षेत्र है तो वहाँ पे शिक्षित लोग हैं। जी। मानसिकता पे डिपेंड करता है कि हम कितने अपने आप से, अपनी मानसिकता को लेकर हम कितने प्रिपेयर हैं महिलाओं को लेकर।
महिलाओं के लिए हम कितने सजग हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं क्या लगातार जो बयान आते रहते हैं बीच में, हम देखते हैं कि कहीं कपड़े जिम्मेदार कोई बता देता है, तो इनके लिए क्या सोच या जिम्मेदार या कपड़े, ये सब चीजें। अभी एक नहीं सांसद का नहीं, ये आपने सर वीडियो देखा हम होगा, उन्होंने एक्चुअली कच्चा बनियान पहन लिया था। अतुल जी, आपने देखा होगा एक सांसद जी ने कच्चा बनियान पहन लिया था, तो क्या प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत है कच्चा बनियान से? वो सर वो उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा नहीं नहीं, संगठन वो महिलाओं वो को। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक सांसद जी ने ट्रेन के अंदर कच्चे बनियान में शायद वो चले गए, तो इस पर बहुत लोगों ने भद्दे कमेंट कर दिए उनके ऊपर। तो कच्चे बनियान में क्या जी पुरुष जी, नहीं रह सकता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं सर, ऐसे क्या मतलब प्रॉब्लम आ कि गई? और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं कच्चे बनियान में नहीं घूम सकते आप ट्रेन के अंदर, ये सार्वजनिक जगह है, तो सार्वजनिक जगहों पर जिस तरीके के लोग कपड़े पहन करके घूमते हैं, क्या वो फिर जायज है? मतलब अगर ऐसा कुछ है, क्या सिर्फ केवल स्त्री के नहीं, लिए अगर विशेषाधिकार है क्या? अगर देखिए, पहली चीज तो आप जी। सम्मानित है, दूसरी चीज आप सम्मानित पद पे बैठे हैं, और तीसरा सर कि सम्मानित होकर आप इस तरीके से लोगों के प्रति लोगों के बीच में ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम अंडरवियर और बनियान पहन के एक सार्वजनिक जगह पे जाएं, ये तो लेकिन सर फिर कपड़ों नहीं से तो लगता जज कि आप पुरुषों को भी तो नहीं कर सकते ना, वो कपड़ों से जज निश्चित तो आप पुरुषों को भी नहीं कर सकते। निश्चित सम्मानित तो निश्चित देश में निश्चित वो सर। भी हैं। अगर हर जी जी हर स्त्री एक सांसद से बढ़ के सम्मानित होती है, हर महिला, हर लड़की, हर बेटी सांसद से बढ़ के, देश के राजनेताओं से बढ़ के सम्मानित है, ठीक है, और वो बिल्कुल पुरुष से बड़ी बिल्कुल मानी गई है। लेकिन सबसे बड़ा निश्चित। सवाल आपने देखा होगा, शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो शहर जिस धरती पर है वो धरती स्त्रीलिंग है। जी जी वो धरती स्त्रीलिंग है, मतलब है कि स्त्रीलिंग निश्चित के बिना पुल्लिंग है नहीं, अधूरा है, ठीक है। तो निश्चित आप अगर निश्चित ये निश्चित बात सर। कर रहे हैं कि वो किस तरीके के हैं, बड़ा पद है छोटा पद है, यहाँ पर पद की बात नहीं, यहाँ पर ये है कि आप वही मानसिकता आप रखें ना पुरुषों के प्रति भी, कि नहीं कपड़े पहन लिए उन्होंने, खराब नहीं किया, उन्होंने बेहतर किया है, ये उनका मानसिकता वाला है ही नहीं, मतलब हम कपड़ों पर जाते ही नहीं है, हमें कपड़ों पर जाना नहीं, ही नहीं चाहिए एक पल के लिए, ये सीधा हमें सोच लेना चाहिए। निश्चित 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 सर। जी। जी, आपने तो अभी नहीं देखा उन है कि अभी, जी बोलिए। हाँ हाँ, बात बात पूरी करें सर, आप बात पूरी करें। जी, अभी आपने देखा है कि आपके जो है लगातार जिस तरीके से सांसद बयान देते हैं, विपक्ष के भी लोग आते हैं, वो भी बयान देते हैं और चले जाते हैं। अभी जी सेंगर जी जी का मुद्दा उठा, सेंगर जी को सजा हुई, पार्टी ने छोड़ दिया, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि जब किसी राजनेता पर किसी रेप के चार्ज लगते हैं और लोग उसको पकड़े रहते हैं तब तक कि जब तक कि वो अदालत में साबित नहीं हो जाता है, 10 साल तक पार्टी उसको हटाती नहीं, निष्कासित ही नहीं करती, उसके ऊपर ब्लेम लगे रहते हैं, वो कोई भी पार्टी हो। ऐसा क्यों है? क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के ऊपर जो है कोई नया बिल नहीं आना चाहिए? सुरक्षित किससे बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल सर, महिलाओं महिलाओं को लेकर भारत सरकार ने इतने सारे कानून लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तरह तरह के एक्शन लेते हैं, लेकिन सर कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती, उसका वो दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, और इसीलिए ऐसे ऐसे तमाम संगठन पैदा होते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। भारी साहब, सवाल ये उठता है कि कानून की और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है। जी जी कोई भी महीना ऐसा नहीं गया होगा जिस महीने एफआईआर या फिर ये खबर ना आई हो कि इस महिला कांस्टेबल के साथ में इस पुरुष कांस्टेबल ने या फिर उनके ऊपर के जो उच्च अधिकारियों ने उसका शोषण ना किया हो। मतलब कानून ही जी कानून जी का शोषण कर रहा है, जो कानून के सर, तो रक्षक हैं वही कानून के रक्षकों का ही शोषण ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कैसे सर, महिला सुरक्षा तय होगी? ये कौन करेगा? ये ये तो दुर्भाग्य है हमारे इस देश का सर कि इस तरीके की लोगों की मानसिकता हो गई है कि इस तरीके की हरकत लोग कर रहे हैं। बाकी जी। सर आपको किस तरीके से मैं समझाऊं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है ये, अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो। कई देशों में तो ये है कि जहां बलात्कार होते हैं, जहां चीजें होती हैं, वहां सीधा गुप्तांग काट दिया जाता है। तो क्या ऐसा अपने देश में नहीं निश्चित हो सकता निश्चित है? निश्चित, उसमें व्यक्ति जिंदा भी रहेगा लेकिन शर्म से जिंदा रहना चाहिए, जो बाकी के लोग हैं पंडित कम से कम पंडित वो। पंडित जी, मैं जी। आपकी हर बात से सहमत हूँ। अपने यहाँ जी। भी ऐसे इतने मोटे मोटे कानून, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं होता है। वो कि जी। कोई किस रसूख में है, कोई किस रसूख में है, कहीं ना कहीं उनको बचा लिया जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसे न्याय नहीं मिलता। तो जो भी है वो सर धूल फाक रहे हैं, कि जो भी हमारे पास, जो भी हमारे यहाँ जो कानून बने वो धूल चाट रहे हैं कि भाई उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। संगठन ने क्या उपलब्धि कोई किसी क्षेत्र में अभी हासिल कर पाई है, या आप लोग मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मुलाकात आपकी हुई है?
नहीं, इनके विषय में आपने कितने लगभग अभी तक केस आपने डाले हैं और कितने अभी पेंडिंग में है कि संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? अभी सर हमने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और झारखंड में कई ऐसे जो घरेलू हिंसा है जिसको हमने सॉर्ट आउट किया है, जो महिलाएं जी। जिनके पति ने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद दो दो तीन साल बीत गए, अपनी वाइफ को नहीं ले जाते, तो ऐसे तकरीबन हमने सैकड़ों मामले सॉर्ट आउट किए अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारी जो है उनके साथ मिलकर, हमारी सह संस्थापक डॉक्टर नम्रता शर्मा जी असम से, उन्होंने बहुत सारे केस सॉर्ट आउट किए इस ऐसे मामलों में। अभी हम लोग, हमारा संगठन की तरफ से फैशन शो का भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें हम बच्चियों को या टैलेंटेड महिलाओं को हम सम्मान देने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से जो भी घर में बैठी महिलाएं हैं, संगठन के माध्यम से उनको 10 रुपए का फायदा हो। और एजुकेशन के सेक्टर में भी हम बेहतर फोकस कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हर बात माता आपने पिता का बिल्कुल सही कही कि महिला सुरक्षा सिर्फ इसी चीज से नहीं हो सकती कि कोई उसका शोषण कर रहा, उसकी एक शिकायत भर से हम उसका शोषण करने पहुंच जाएं या उसको बताने पहुंच जाएं। महिलाओं को जी अगर जी किसी ने अलग कर रखा है, अपने परिवार को किसी ने दूर कर रखा है, तो उसका कारण दूसरा बेरोजगारी भी हो सकता है, पैसे का अभाव भी हो सकता है बिल्कुल कि उसने मायके में छोड़ दिया हो। लेकिन अगर जी जी महिलाएं भी साथ मिलकर के दो पैसे का अगर साथ देंगी, तो शायद हो सकता है कि परिवार में जो है, जो पैसे की जो किल्लत है, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक दूर की जा सकती निश्चित है। निश्चित निश्चित। संगठन जो है और आर्थिक सहयोग भी अगर साथ में करते हैं, जिससे जो आर्थिक समस्या उनकी है उससे अगर उनको निजात मिलती है, तो ऐसा होता है। लगभग आज के दौर में 100 निश्चित में से 99 केस तो ऐसे होंगे, 90 केस तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उनमें जो है आर्थिक समझौते या फिर आर्थिक रूप से कमजोरी या कहीं ना कहीं पैसे का जो है अभाव है, इस कारण लोग अपने परिवार से दूरी बना के रखे हैं कि चलिए कम से कम हमारा परिवार वहां रह रहा है, वहां खा पी रहा है, इतना ही बच रहा है, यही काफी है। क्योंकि आज के दौर में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, घर पर बैठे हैं, निश्चित कमाई नहीं है। निश्चित निश्चित जी। निश्चित तो निश्चित संगठन की ये जिम्मेदारी है कि सुरक्षा के साथ साथ में क्यों जो है ये चीज आ रही है, उसको भी जो है मिटाने का प्रयास जो कर रही है, वो बहुत बढ़िया है और बहुत जी बेहतर जी। प्रयास है आपका। सर इसके साथ हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के साथ उन सारी चीजों का अभाव होता है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं दे पाते उनके माता पिता। तो महिला सुरक्षा संगठन क्या कर रहा है सर कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मात्र 200 रुपए में या कम पैसे में मात्र उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, कम पैसे में उनको कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके। भारत सरकार कहती है कि आप डिजिटल बनिए, लेकिन उनके पास संपूर्ण संसाधन नहीं होता है। तो हम इन सारी चीजों पे काम करें जिससे हम बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाए। जी। तो संगठन जी का जो काम है वो अभी तक कितने राज्यों में विस्तार कर चुका है आपका संगठन? सर, हम तकरीबन 13 से 14 स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी हमें 3 साल हुआ संगठन, जब हमारे संगठन की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। और हम संस्थापक अतुल कुमार बारी, सह संस्थापक डॉक्टर नम्रता शर्मा जी के मार्गदर्शन में संगठन को बढ़ावा मिल रहा है। और भी संगठन के और सम्मानित जो पदाधिकारी हैं जिनके माध्यम से हम संगठन को अलग अलग प्रदेश में चला रहे हैं, जी। सभी। जी जी बताएं। बिल्कुल, एटीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई इस चीज़ के लिए और साधुवाद भी कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए जो है पुरुष वर्ग कहीं न कहीं आगे नहीं आता है। हमने अक्सर देखा है, तमाम महिलाएँ संगठन निश्चित बना निश्चित के लड़ाई लड़ती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके सम्मान के लिए कि हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम कहीं न कहीं कोई बेटा है उनका, कोई पति है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, तो उन्हीं के बच्चों को उठना पड़ेगा, ठीक है? और महिला बिल्कुल सशक्तिकरण बिल्कुल। के लिए आवाज उठानी भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, ये हमें समझना जी पड़ेगा। क्योंकि हम जी पुरुष जी। प्रधान देश में नहीं, कर्म प्रधान देश में रहते हैं। तो हमें निश्चित निश्चित। सभी चीजें देखनी पड़ेंगी और ये जरूरी भी है कि हमें आगे खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो सरकारों की नहीं है, लड़ाई हमारी है, हमारे स्वाभिमान की है, हमारे सम्मान की है। और जहां महिलाओं के सम्मान की बात आगे आती है, तो उसमें तो सभी देश आगे आ जाते हैं, देश हमारा पीछे रह निश्चित जाता है। अगर 3 तलाक की बात आई तो बोले कि नहीं ये बीजेपी कर रही है इस्लाम के लिए, वहां पर बात सम्मान की थी। लेकिन वही राजा राम मोहन राय राय ने अंग्रेजी से ब्रिटिश जो है जब शासन था, तो उस समय उन्होंने आवाज उठाई कि जो ये सती प्रथा वो बंद करवा दिया। सती प्रथा गलत था, हालांकि एक व्यक्ति मर गया, उसके साथ में उसकी पत्नी को जिंदा जला देना कहाँ तक उचित है, गलत है। जी तो जी जी। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पर अगर ये देखा जाए, सनातन हमेशा सहिष्णु रहा है और वो और कितना सहिष्णु हो,
तो इसमें सभी धर्म और सभी वर्गों को, सभी जातियों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है, एक साथ बीड़ा उठाने की जरूरत है, क्योंकि देश की बेटी, देश की महिला, देश की बेटी महिला है, वो किसी जाति, मजहब या फिर जातियों की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अतुल कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप जो है जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने बेबाकी से अपनी बात जो है रखी। और लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि आपका संगठन हमारे डिबेट में, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव इंटरव्यू में लगातार आपके अधिकारी पदाधिकारी आए और जुड़े, जी अपनी बात रखें, क्योंकि देश को भी जानने का हक है कि जो संगठन काम कर रहे हैं उनसे मदद ली जा सके, आपके संगठन से वो मदद मांग सके, जुड़ सके आपके संगठन से। और हमारी शुभकामनाएं भी है आपके साथ में। धन्यवाद सर।